नमस्कार। कक्षा 11 विषय हिंदी सेकेंड लैंग्वेज की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ आज की ई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ पंक्तियाँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों के साथ हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ क्रांति की बात होने जा रही है। एक और पंक्ति। बाय क्रशिंग इंडिविजुअल दे कैन नॉट किल आइडियाज, बाय क्रशिंग इंडिविजुअल दे कैन नॉट किल आइडियाज, अर्थात व्यक्तियों को कुचलकर वे विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह, जिनकी देश प्रेम, वीरता और साहस की प्रसिद्धि जगविख्यात है, ऐसे क्रांतिकारी के एक दल के सदस्य की कुछ बात और परिचय हम इन पंक्तियों से हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। आई रिपीट, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। जी हाँ, हम आज़ाद हैं, आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। ऐसे शब्दों को बोलने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात हम आज के क्लास में करने जा रहे हैं। तो गद्य 4, चंद्रशेखर आज़ाद। सद्गुरु शरण अवस्थी जी इसके लेखक हैं। उनका जन्म सन 1901 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। कानपुर में BNSD कॉलेज के आचार्य थे। श्री अवस्थी जी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायी है। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद गद्य की शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। गद्य 4, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद की छाप लेखक के मन पर अमिट है, इसलिए उन्हें स्वर्गीय कहते हुए उनके मन पर चोट लगती है। शास्त्रों एवं पुस्तकों को पढ़ने और उनका अभ्यास करने से मनुष्य की याददाश्त तेज होती है। किसी बात को भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें समय का विस्तार, सत्संग तथा विराग के अनुष्ठान आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं जो केवल कुछ क्षणों के लिए ही मस्तिष्क पर आती हैं। वे व्यक्ति की, वे घटनाएं तथा वे परिस्थितियां धन्य हैं जिनकी अमिट छाप अनेक क्षणों तक मन पर बनी रहती है। चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति थे। उनकी याद को लेखक मन का पुण्य मानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद लेखक के छोटे भाई के मित्र थे, इसलिए वे सदा लेखक का बहुत सम्मान किया करते थे। वे लेखक को भैया कहकर संबोधित करते थे। क्रांतिकारी अफसर अपनी कोई बात किसी को नहीं बताते थे, पर चंद्रशेखर बहुत निश्चिंत और निडर व्यक्ति थे। वे लेखक से अपनी कोई बात नहीं छिपाते थे। उन्हें अपनी पिस्तौल और कारतूस पर विश्वास था। जिस किसी के घर उन्हें छिपाया जाता था, वे उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। अगर उन्हें फायरिंग करने की जरूरत पड़ती तो वे 4 घर दूर जाकर ही फायरिंग करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद महात्मा गांधी की अहिंसा की निरर्थकता सिद्ध करने की कोशिश करते थे और लेखक उनकी हिंसा की पद्धति की बुराई किया करता था, पर उन दोनों में अपने विचारों को लेकर कभी कोई कटुता नहीं आई। लेखक को मालूम था कि वे कोरा तर्क किया करते थे, जबकि चंद्रशेखर कर्म करते थे। वे लेखक से अपने अनुकूल काम ले लिया करते थे। लेखक चंद्रशेखर आज़ाद के शारीरिक सौष्ठव से बहुत प्रभावित थे। वे उन्हें शक्ति का भंडार मानते हैं। उन्होंने चंद्रशेखर को पंजाबी पगड़ी, ढीली सलवार, खदर के कुर्ते,
धोती, सूट और हैट आदि विविध वेशों में तथा पूरे पंजाबी परिधान में देखा था। प्रत्येक पोशाक में वे उन्हें आकर्षक लगते थे। चंद्रशेखर ऊपर से देखने में कठोर थे, पर उनका मन बहुत कोमल था। उनकी वीरता की उग्रता का कारण भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की आकांक्षा थी। उनका गुस्सा विदेशियों के अत्याचार के खिलाफ था। क्रांति की लपेट में आ जाने वाले बेगुनाह लोगों के लिए उनके मन में सहानुभूति थी। अपनी विचारधारा को नापसंद करने वालों को भी वे अपने काम करने के ढंग से अपना बना देते थे। चंद्रशेखर तर्क वितर्क को निरर्थक मानते थे। उनका मानना था कि तर्क वितर्क या वाद विवाद से मन में कमजोरी आती है, इसलिए वे उन सभी बातों के खिलाफ थे जिनसे लक्ष्य प्राप्ति में किसी तरह की हिचक, भय, विवेक, आत्मस्य तथा कर्तव्य से दूर भागने की भावना जागृत हो। चंद्रशेखर भले ही पाप पुण्यों को नहीं मानते थे, पर वे जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तिगत उज्ज्वलता तथा नैतिक उच्चता को बहुत महत्व देते थे। चंद्रशेखर का महत्व उनके तिरोहित होने के बाद मालूम होता है। उनके प्रति असंख्य लोगों की हृदयों में ममता और श्रद्धा की भावना है। राजनीतिज्ञों के लिए वे पूजा अर्चना की वस्तु हैं, तो इतिहासकारों के लिए प्रशंसा की, साहित्यकारों के लिए वे प्रेरणा के स्रोत हैं, वो संपादकों के लिए टिप्पणी लिखकर ऋण होने का साधन, अन्य लोगों के लिए वे भाषण के विषय हैं, तो लेखक के लिए कर्म क्षेत्र से दूर सफेद कागज पर इन पंक्तियों को लिखने का एक अच्छा और सुंदर विषय। तो इस तरह हमने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सद्गुरु शरण अवस्थी जी कहते हैं कि हम सभी को चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपनी स्मृतियों में रखना चाहिए और उन्हें कभी भी हमें अपने से दूर करना चाहिए नहीं। यह आज़ादी हमें ऐसे ही क्रांतिकारियों की वजह से प्राप्त हुई है। उनका उपकार हमें जीवन पर्यंत मानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको यह गद्य समझ में आया होगा। गृह कार्य यानी कि वर्कशीट, सविस्तर उत्तर लिखिए। चंद्रशेखर आज़ाद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चंद्रशेखर आज़ाद की कार्यप्रणाली के विषय में लेखक क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का गद्य चंद्रशेखर आज़ाद आपको समझ में आया होगा। नए गद्य और पद्य के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।